हर व्यक्ति का यह कर्तव्य बनता है अपने प्रति, अपने जीवन के प्रति। वो कर्तव्य क्या है कि वो अच्छे विचारों को अपने जीवन में प्रवेश दें। अच्छे विचारों को कहीं से भी आ रहे तो ग्रहण करें। अच्छे विचार चाहे वेद से आते हैं, बाइबल से आते हैं, पुराण से आते हैं, कुरान से आते हैं, कहीं से भी आ रहे तो अच्छे विचारों का स्वागत करें। और क्योंकि जब विचार आपके उच्च होंगे तो आपकी सोच अच्छी बनने लगेगी, सोच आपकी ऊंची बनने लगेगी। और जब आपकी सोच ऊंची बनती है तो क्या होता है, आपकी समझ विकसित होने लगती है, समझ गहरी होने लगती है। और वह समझ ही आत्मबोध है, वह समझ ही आत्मज्ञान है, वह समझ ही स्वज्ञान है, वह समझ ही स्वयं के होने का भान है। विचार क्या होता है? विचार जो है हमारे मन में उठने वाली तरंगे होती है। ये मान के चलो, अगर ये विचार हमारी सोच को ना बढ़ाए तो विचार हमें क्या करेंगे, भटका देते हैं। क्या करते हैं? आप देखो, विचार से ही तो हमें दुख आ रहा है, विचार से ही हमें सुख आ रहा है, विचार से ही वह व्यक्ति इनके कृतिका के नज़दीक आया, विचार से ही वह व्यक्ति कृतिका से दूर गया। भाई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि बॉयफ्रेंड ही हो, कि नहीं है। सोच क्या होती है सर? सोच जो है हमारे भीतर ऐसी क्षमता है जो विचारों को आकार देती है। आप सोचिए, अगर आपके सामने मैंने कोई विचार रख दिया और आपके भीतर की सोच ही नहीं बनी हुई है, सोच ही विकसित नहीं हुई, तो क्या उस विचार को आप ग्रहण कर पाएंगे? नहीं करेंगे। इसलिए थोड़ी बहुत सोच तो पहले होनी चाहिए। तो विचार तरंगे हैं, सोच हमारे भीतर क्षमता है जो उन विचारों को क्या देती है, एक आकार देती है। विचार उच्च हो तो सोच भी अच्छी होगी, ऊंची होगी। और जब हमारी सोच अच्छी और ऊंची होती जाती है तो उसका परिणाम क्या होता है, समझ विकसित होने लगती है, समझ गहरी होने लगती है। तो अक्सर क्या होता है, हम लोग विचार भी ग्रहण करते हैं, अच्छे अच्छे विचार यूट्यूब चैनल से, सोशल मीडिया से, अपने गुरुओं से, आचार्यों से, अपने शिक्षकों से, ग्रंथों से, किताबों से अच्छे अच्छे विचार हम ग्रहण करते हैं और हमारी सोच भी क्या होती है, अच्छी होने लगती है, उच्च होने लगती है। लेकिन हम कहाँ रुक जाते हैं? अब ध्यान से सुनना, इनके प्रश्न का उत्तर है। हम कहाँ रुक जाते हैं? जब हमारी सोच बढ़ती है ना विचार आने से, तो साथ ही साथ क्या आता है, विश्लेषण भी आता है, कि नहीं आता है, तर्क भी आता है, और साथ ही साथ अहंकार भी आता है। जब हमारी सोच में तर्क, विश्लेषण और अहंकार होते हैं तो वो हमें समझ की ओर नहीं ले जाने देती। आप समझे, जब हमारी सोच में तर्क और अहंकार होते हैं तो हमारी सोच समझ की ओर नहीं जाती है। हमारी सोच केवल तभी समझ की ओर जाएगी अगर हमारी सोच से अहंकार चला जाए और हमारी सोच चेतना से एकाकार हो जाए। चेतना मतलब कि हम एक ही है, तो बताओ दूर जाने की क्या आवश्यकता है? दुश्मनी क्यों नहीं है, चाहे उससे भी क्या दूर जाओगे? दुश्मन है तो ठीक है, वार करेगा तो ध्यान रखना पड़ेगा। तो बस यही मैं कहना चाहूँगा कि आप सबका क्या कर्तव्य धर्म बनता है, सिर्फ आप विद्यार्थी नहीं, यह बहुत अच्छी बात है कि आप निरंतर कम से कम 15 दिनों से योगाभ्यास कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, और मैं देख सकता हूँ कि आपको इसका लाभ भी मिल रहा है। और सबसे पहला लाभ आपको इसका यह मिल रहा है कि आपके मन में स्थिरता आ रही है, मन आपको भटका नहीं रहा है। और दूसरा लाभ क्या मिल रहा है, एकाग्रता बढ़ रही है, जागरूकता बढ़ रही है। और तीसरा लाभ क्या मिल रहा है, आप जो है अपनी ऊर्जा का प्रभाव भीतर की ओर करने लगे हैं। बाहर के जो आकर्षण है ये आपको कम प्रभावित कर रहे हैं, ये आपको लाभ मिल रहे हैं, मैं देख सकता हूँ। मैं तो यह कहूँगा कि चाहे कोई भी हो, सबका यह पहला धर्म कर्तव्य बनता है, क्या बनता है, कि वो विचारों को हर जगह से आने दे, वो अच्छे विचारों को अपने भीतर प्रवेश होने दे। आनो भद्रा कृतवो यंतु, जैसे हमारी संस्कृति भी कहती है। चाहे वो विचार बाइबल से आए, वेद से आए, पुराण से आए, कुरान से आए, कहीं से भी अच्छे विचार आ रहे हैं तो आने दे, क्योंकि अच्छे विचारों से आपकी सोच उच्च होगी, और सोच उच्च होने से आपकी समझ विकसित होगी, समझ गहरी होगी,
और समझ से ही आप आत्मबोध की ओर चले जाओगे, सेल्फ रियलाइजेशन की ओर चले जाओगे। और यही हमारा ध्येय भी है ध्यान सिखाने का। हम आपको ध्यान क्यों सिखा रहे? इसीलिए हम आपको ध्यान सिखा रहे ताकि क्या हो, आप अच्छी तरह सुनना सीख जाएं, आप अच्छी तरह बोलना सीख जाएं, अच्छी तरह व्यवहार करना सीख जाएं। जहाँ जो काम करना है उसी समय वो काम करें, जहाँ जो बोलना है उसी समय वह बात बोलें। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा। इसीलिए हम सबसे यह प्रार्थना करते हैं कि योग से ज़रूर जुड़ें, कहीं भी जुड़ें। यह ज़रूरी नहीं कि आप सत्यन सर को सुने। कोई भी अगर योग सिखा रहे हैं, यूट्यूब चैनल है या फिर सोशल मीडिया है, चाहे आप सुदर्शन क्रिया से योग सीख रहे हैं, चाहे आप शांभवी क्रिया से सीख रहे हैं, या फिर आप किसी अन्य यौगिक क्रिया से योग सीख रहे हैं, ज़रूर सीखें। लेकिन इस बात का ध्यान तो अवश्य रखें कि जितनी भी यौगिक क्रियाएं हैं, यह सिर्फ व्यक्तिगत स्वास्थ्य सुधारने का साधन मात्र बनकर नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह क्या बननी चाहिए? यह बननी चाहिए कि मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने वाली साधना बननी चाहिए। यानी मनुष्य को स्वयं से जोड़ने वाली साधना बननी चाहिए, मनुष्य को मनुष्य से जोड़ने वाली क्रिया बननी चाहिए, योग बनना चाहिए। मनुष्य को प्रकृति से जोड़ने वाली साधना और योग बनना चाहिए, यानी स्वयं से समष्टि को जोड़ने वाली योग और साधना बननी चाहिए। फले फूले योग का उद्योग, क्या फले फूले योग का उद्योग, जैसे यूट्यूब चैनल सबके चलने चाहिए। कोई अपनी संस्था चला रहे, सबकी संस्थाएं भी चलनी चाहिए, इंडस्ट्री बननी चाहिए, पैसा भी कमाएं, बेशक कमाएं। फले फूले योग का उद्योग, राजनीति भले ही करे योग। राजनीति मतलब जैसे डे मनाए जाते हैं ना, योगा डे मनाया जाता है, ध्यान का दिवस मनाया जाता है, मेडिटेशन डे मनाया जाता है। तो राजनीति, फले फूले योग का उद्योग, राजनीति भले ही करे योग। स्थापित नहीं हुआ अगर सांस्कृतिक योग, तो साबित होंगे ये सारे राजकाज के योग दुनिया में सबसे बड़े ढोंग। याद रखें ये, चाहे आप जितना मर्जी योग कर रहे हैं, हमें अंततः गत्वा सांस्कृतिक योग को स्थापित करना है। और सांस्कृतिक योग क्या होता है? सांस्कृतिक योग का मतलब होता है आदमी का आदमी से मेल मिलाप हो, मेल जोल हो। सांस्कृतिक योग क्या होता है? मनुष्य का प्रकृति से तालमेल बैठे। सांस्कृतिक योग क्या होता है? जब एक मनुष्य दूसरे मनुष्य का हक नहीं खाएगा, भ्रष्टाचार से दूर सदाचार की ओर जाएगा, तब मनुष्य सांस्कृतिक योग का जनक और पालक कहलाएगा। सांस्कृतिक योग के जनक और पालक तब कहलाएंगे जब क्या करेंगे? जब हम में प्राणायाम करते हमें यह भान हो जाए, विनोद जी, कि यह प्रकृति हमारा ही विस्तृत रूप है। हमें ऐसा भान होना चाहिए। अगर यह प्रदूषित हुई तो हम भी प्रदूषित होंगे। और हमें यह भान होना चाहिए कि जो हवा इस पर्यावरण में बह रही है, चल रही है, वही हवा हमारे भीतर जीवन का संचार कर रही है, प्राण ऊर्जा दे रही है। अगर यह प्रदूषित हुई तो सारे हमारे जितने भी यह उद्योग है, योग के उद्योग हैं, चाहे राजनीतिक योग है, चाहे वो उद्योग के योग है, सारे ये दुनिया में ढोंग साबित होंगे।